दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं रखी हूँ आज अपने छत पे और काफ़ी दिनों बाद आई तो सोचा प्यारे से नज़ारे को भी कैप्चर कर लूँ। तो ये शाम का नज़ारा है और सावन के टाइम पे आप देख सकते हो कितनी हरियाली हो रखी है। और इस टाइम में कर रही हूँ रात की साफ़ सफाई, मतलब रात का खाना पीना हो चुका था और बस उसी के बर्तन वगैरह धो के मैं रख रही हूँ और अब करूँगी स्टडी। और आपको जैसे पता है मेरे लिए कोई पर्सनल टाइम नहीं होता कि अब जाके इस टाइम पे स्टडी करनी है, और मैं स्टडी मैंने बताया था तभी करूँगी जब बेटा सो जाता है, क्योंकि फिर नहीं तो मुझे परेशान करेगा। और सच में जब हम कुछ ठान लेते हैं ना कि जब हमारा एक मेन गोल होता है तो हम उस पर अगर फोकस करते हैं और एक रूटीन बन जाए, क्योंकि अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 हफ़्ता प्रॉब्लम होती है रूटीन में ढलने में, और फिर अगर आप जैसे जैसे स्टडी को टाइम देते रहोगे ना तो वो आपका रूटीन बन जाता है और अच्छा भी लगता है। सच में बोरिंग सा नहीं लगेगा। 1-2 दिन लगता है, मेरे साथ भी हुआ कि नहीं सो जाना चाहिए, थक लग रही है, ऐसा होता है, सभी के साथ होता होगा। क्योंकि मतलब लंबे समय से अगर हम बुक्स वगैरह को छोड़ दें और अचानक से बुक्स पकड़ें और तो लगता है 1-2 घंटे बैठे रहना, और मैं आराम से 3-4 घंटे बिना मतलब बैठे आराम से स्टडी कर सकती हूँ। वो मेरी हैबिट है, क्योंकि जब मैं एक बार लिखना स्टार्ट करती हूँ तो मुझे इंटरेस्ट आ ही जाता है लिखते लिखते। और अभी मैं नोट्स वगैरह ही बना रही हूँ, तो सच में तो मुझे कम से कम 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो चुका है अब, और मैं उसी रूटीन में अब आ रही हूँ। और जिस समय मुझे कंफर्टेबल लगता है मैं उसी समय अपनी नोट्स वगैरह निकाल के पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं अभी टाइम नहीं है तो बाद में पढ़ लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मुझे अपने अकॉर्डिंग सूटेबल लगता है कि बेटा अभी डिस्टर्ब नहीं करेगा या फिर वो सो रखा है, तो उस टाइम पे मैं अपना जो स्टडी है वो करना स्टार्ट कर देती हूँ। और सच में जब तक हमारे सामने ऐसी सिचुएशन नहीं आती जो हमें खुद अंदर से मोटिवेट करे, क्योंकि अंदर से खुद का मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम खुद से नहीं चाहेंगे कि हम ये स्टडी क्यों करें, तब तक तो बिल्कुल भी हम पढ़ने के लिए बैठ ही नहीं सकते। फिर हमारे पास एक ही बहाना आता है कि नहीं हो पाता, बच्चे हैं। और सच में परेशानी होती है, बहुत होती है। जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो कभी बेटा सुसु कर लेता है, कभी उसे भूख लग जाती है, कभी वो रो रहा है, कभी मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ आती है और मुझे बार बार अपने स्टडी से उठ के उसको देखना पड़ता है। और जब भी मैं बैठूँगी तो वो कभी मेरे पास आके बैठ जाता है, तो फिर मतलब दिक्कतें आती हैं। फिर भी ये है कि हमें अपने जो स्टडी है उस पे फ़ोकस करना है, चाहे हम आधे घंटे के लिए ही बैठें। देखो आधे घंटे भी अगर हम आधा टॉपिक भी कुछ कंप्लीट करते हैं तो वो भी बहुत होता है। थोड़े से ज़्यादा से ना से थोड़ा ही सही, पर लेकिन हमें स्टडी के लिए टाइम तो खुद से ही निकालना होगा। कोई बाहर वाला आकर हमें नहीं कहेगा कि टाइम निकालो कुछ इस तरीके से, और मोटिवेट होना पड़ेगा खुद से। हमें खुद से जो तुम्हारा गोल है, जो क्यों तुम ये स्टडी करना चाहते हो, क्यों लेक्चरर हो, चाहे कोई भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है टीचिंग से रिलेटेड, अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो, और बीएड कर रखा है आपने और पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रखा है, और सिर्फ मेरे जैसे मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल दूंगी तो मैंने 2015 में कर लिया था। लगा सकते हो ये 9 साल मैंने कैसे बर्बाद किए हैं अपने। तो बहुत दुख हो रहा है, और एक अच्छी गाइडेंस ना मिले तब भी ऐसा होता है। और मेरे साथ तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो लेकिन कोई नहीं, देर से ही सही। और मुझे अब भी ये नहीं लगता कि अगर मेरे सामने ऐसी सिचुएशन नहीं आती कि मुझे अब कुछ ना कुछ करना है। जब तक हमारे सामने सिचुएशन नहीं आती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जब हमें ऐसी मतलब परेशानी आ जाती है कि नहीं यार अब तो कुछ करना है और कुछ करके दिखाना है, तो बस इसी उम्मीद के साथ मैं भी अपनी रूटीन पे लग गई हूँ। और 1-2 हफ्ता तो सभी को दिक्कत आती है, पर लेकिन जैसे जैसे आप स्टडी करते जाओगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और एक रूटीन बन जाता है, एक रूटीन बन जाएगा अपना। तो मैं तो इस समय बर्तन वगैरह मैंने धो दिए, तो मैं 11 बजे बैठी हूँ पढ़ने के लिए। और बेटा भी सोया नहीं था, वो अपने पापा के पास था और उसके पापा बाहर पे थे, कहा कि तुम पढ़ लो, तो मैं बाहर पे हूँ। तो बेटा भी पापा के पास ही था और मैं अपनी स्टडी कर रही थी। अभी मेरे पास बुक्स वगैरह नहीं हैं, तो अभी मैं अपने फ़ोन से ही बहुत सारे चैनल हैं और गूगल साइट में भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक मिल जाते हैं जिस पे मुझे अपने नोट्स बनाने हैं। तो आजकल नेट का ज़माना है, तो आप
उनका अच्छे से वहाँ पे से नोट्स बना सकते हैं। तो बस मैं भी वही कर रही हूँ। अगर मेरी तरह कोई भी लेक्चरर की तैयारी कर रहा है और प्लीज़ मुझे कुछ गाइड करना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सबसे बेस्ट बुक कौन-सी होती हैं। और मैं अपनी तैयारी खुद से ही कर रही हूँ, अभी कोई कोचिंग वगैरह तो नहीं। तो अभी जो मुझे पता है, क्योंकि हमने बीएड वगैरह में पढ़ा है और इतना भी वो नहीं है कि बाहर का, तो मुझे इतना पता है कि ये टॉपिक, हाँ, ये इसमें से ये चीज़ें हैं, तो बस उसी को लेके मैं अपनी तैयारी भी कर रही हूँ। और ये देखो मेरा बेटा मेरी गोद में आके बैठ गया, मैं स्टडी कर ही रही थी। तो देखो इस तरीके से ना डिस्टर्बेंस होता रहता है। और 12:30 बज गए थे, तो मैंने उसे अच्छे से सुला दिया है। मतलब आधा घंटा तो मेरा यहाँ पे चले गया था उसको सुलाने में, तो वो सो गया था। तो थोड़ी देर स्टडी करने के बाद अब मैं बना रही थी अपने लिए चाय। मैंने कहा थोड़ा चाय पी के थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। और चाय और पढ़ाई का साथ का जो रिश्ता होता है ना, बहुत ही गजब होता है सच में। तो बस 1 बज गए थे और फाइनली जो टॉपिक्स मुझे कंप्लीट करने थे वो मैंने किए। और चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ा रिलैक्स सा महसूस हो जाता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर